कोई एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार की है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देख लीजिए, VVI है। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जिसकी शंकु की त्रिज्या कितनी है? 3.5 cm। किसी को दिक्कत? यहाँ लिख लीजिए, शंकु की त्रिज्या कितनी? चलिए अब आगे, फिर जो है उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसी त्रिज्या का एक अर्धगोला है, इस पर क्या है? अर्धगोला। इस अर्धगोला पर क्या है? शंकु अध्यारोपित है। किसी को दिक्कत? अब देखिए, इस टाइप का खिलौना क्या होता है मालूम है? लट्टू जिसको बोलते हैं। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। तो अब इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है पूरा? नाम देते हैं OA BC। BC कितना आपका? 15.5 है। ठीक है, तो अब शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताइए तो? 15.5 में से अगर हम त्रिज्या घटा देंगे यहाँ से यहाँ तक तो आ जाएगा H। कितना बचेगा? 5 में से 5 गया 0 और 12। कोई दिक्कत किसी को? शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? 12 cm। फिर इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, आपके पास त्रिज्या भी है गोले का, शंकु का भी है और शंकु का ऊंचाई भी है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको तिरछी ऊंचाई चाहिए। तिरछी ऊंचाई चाहिए ना, L। इसको L बोलते हैं। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यह 90 डिग्री का कोण हो गया। यह बोलता है H। क्या बोलता है? इसको R। और इसको क्या बोलते हैं? L। इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई, लैटरनल हाइट। ठीक है, तिरछी ऊंचाई। तो इसका मान हमको निकालना पड़ेगा। तो L बराबर फार्मूला होता है √R² प्लस H²। तो आप L का मान निकालिए, तो देखते हैं कौन पहले निकाल लेता है। R का मान आपको मालूम है, H का मान मालूम है, जल्दी निकालिए, जल्दी निकालिए। तो कैसे होता है? R का मान आपके पास 3.5 है। देखते हैं कौन पहले निकाल रहा है भाई। ठीक है, फिर यहाँ 12 है। चलिए चलिए, तो देखा जाए तो 3.5 अर्थात 35 को 2 बार गुना कीजिएगा तो मालूम है कितना आएगा? मैंने एक बार मतलब पहले कई बार बताया आपको कि एक्सपीरियंस में रहिए। 35 को 35 में गुना कीजिएगा तो 1225 आएगा। और दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए हो जाएगा 12.25। किसी को दिक्कत? अब 12 बार यहाँ 144, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 156.25। जब इसका वर्गमूल निकालिएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 12.5, 12.5 आएगा। 4 के बाद भी एक संख्या कटेगी और फिर उसको जब हटाइएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 12.5 आ गया। कितना? L। और एक बात याद रखिए कि जो कैलकुलेशन, गणित में ज्यादा समय कहाँ लगता है मालूम है आपको? कैलकुलेशन में, उसके गुना भाग करने में। इसलिए आप गुना भाग को इतना कर लीजिए कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको लगभग याद सा हो जाए। ठीक है, तो आपने देखा कि L का मान कितना है? 12.5। यहाँ आप देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर अब हम लोग को क्या करना है? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए, यहां से गेम आपका शुरू हो चुका है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो खिलौना में क्या क्या है? शंकु है और अर्धगोला है। आप क्या निकालिएगा बताइए तो? आपको क्या मतलब आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या निकालना चाहिए? वक्र पृष्ठ निकालना चाहिए। किसी किसको लग रहा है वक्र पृष्ठ निकालना चाहिए? हाथ उठाइए। तो क्यों लग रहा है आपको कि वक्र पृष्ठ निकालना चाहिए? बोलिए। पूछा तो संपूर्ण पृष्ठ है, तो आप निकालिए क्यों वक्र पृष्ठ। बात यहाँ है, देखिए क्यों लगता है। आप क्यों का जवाब हमसे जान लीजिए।
वक्र पृष्ठ लगेगा क्योंकि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में अंतर क्या है, थोड़ा हमको बताइए। यह जो शंकु है, इसके वक्र पृष्ठ की अगर बात की जाए तो वृत्त को छोड़कर, क्योंकि ये शंकु होगा किसी भी तरीके का होगा तो टोपी जैसे देखे हैं आप, टोपी को किसी जगह पे रखा जाएगा तो नीचे वृत्त तो आएगा नहीं, खाली बाहर बाहर उसका त्रिभुजाकार एरिया आएगा। तो वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया ये बाहर वाला एरिया, जिसका फार्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, वैसे भी जब क्षेत्रमिति में मैं शंकु जब पढ़ाऊंगा तो इसका पूरा मतलब क्लियर बात होगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। जब संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाएगी तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होगा। वृत्त के क्षेत्रफल को भी जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो क्या समझे आप कि पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ जो आकृति है इसमें तो जो ये पेंदी वृत्ताकार है ही नहीं, तो पेंदी की जगह पे क्या है, अर्धगोला जाके चिपक चुका है, पेंदी उसमें है ही नहीं, तो यह पाई आर स्क्वायर तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, अब अर्धगोला की बारी आती है। अर्धगोलाकार में भी जब हम बात करते हैं, हालांकि इनका डीपली क्लास चलाया जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। अर्धगोला की जब बात की जाए तो अर्धगोला का बाहरी पृष्ठ का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई कटोरा है, जैसे कि मेरे पास फिलहाल एक ग्लास मौजूद है। ठीक है, यह ग्लास मान लीजिए लगभग बेलन के आकार का। ठीक है, इसका जो वृत्ताकार एरिया है, इसको मैं यदि ऐसे रख दूं तो ये तो वृत्ताकार एरिया ढक गया, या ये जो पेंदी वाला जो एरिया है इसको भी मैं ऐसे रख दूं तो ये भी ढक गया। तो क्या समझें आप कि जो चीज ढक गया वह संपूर्ण पृष्ठ के अंतर्गत है, लेकिन जब वो ढक गया तो उसमें तो आएगा नहीं। अगर सिर्फ एक शंकु होता तो वह वृत्त आ जाता, लेकिन शंकु में अर्धगोला है, तो अर्धगोला और शंकु दोनों का तल तो एक ही है। समझ में आ रहा है बात? तो जब दोनों का तल एक ही है तो पृष्ठ बना कहाँ कि क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का लगेगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, पृष्ठ बना कहाँ, पृष्ठ तो इसमें अंदर चला गया। मान लीजिए इस लट्टू को आप क्या है कि लकड़ी के लट्टू की तरह देखिए, तो वहां पे आप बीच से कटा थोड़े ना है कि आप वहां पे पृष्ठ बन गया। पृष्ठ तो उसका सिर्फ यही ना वाला एरिया हुआ, ये अंदर तो गोला हुआ ही नहीं। तो अर्धगोले की जो संपूर्ण क्षेत्रफल होती है वह 3 पाई आर स्क्वायर होती है, लेकिन यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर लगेगा। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर एक है ही नहीं। समझ रहे बात? तो इस तरीके से सवाल आपको संपूर्ण पृष्ठफल पूछ रहा है, लेकिन लगाना आपको वक्र पृष्ठ पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपके क्षेत्रमिति के पहले वीडियो में बताया था कि कहीं पे संपूर्ण और कहीं पे वक्र पृष्ठ का जो झमेला है वो बहुत कंफ्यूज कर देता है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा। आप सोचिए संपूर्ण पृष्ठ लगाना है तो संपूर्ण पृष्ठ लगा देते हैं, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ सिर्फ नहीं देखना है, हमको यह भी देखना है कि आकृति कैसी है और आकृति में आने वाले जो चीजें हैं वो किस तरीके से हैं, वहां पे कौन सा वक्र पृष्ठ सेट कर रहा है या संपूर्ण पृष्ठ सेट कर रहा है, तब उसके हिसाब से आपको फार्मूले का इस्तेमाल करना है। नहीं तो इसमें आप लगा दीजिए शंकु का समूल पृष्ठ और अर्धगोले का समूल पृष्ठ पाई आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर और 3 पाई आर स्क्वायर, हल करते करते रह जाइएगा, कभी भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आपको करना होगा खिलौने का समूल पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। मजा आ रहा है? कितना मतलब कितना सुंदर बात है ये सब। आप सोचते हैं कुछ और होता है कुछ और। शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब चैप्टर चल रहा है आप लोग का क्षेत्रमिति, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजा आ जाता है इसमें। सोचा जाता है कुछ और हो जाता है कुछ और सबसे जरूरी बात यह है कि तो किताब में इंटरेस्टिंग चलता ही है, जीवन में भी इंटरेस्टिंग चलता है। ये सारी चीजें आपके जीवन में उपयोग करने वाली होती हैं। आप जहाँ बैठे हैं बेंच पे कुर्सी पे या जिस घर में, इन सभी चीजों के बारे में जानना जरूरी है ना भाई, तो अपना आप कोई चीज बन पाइएगा। चलिए, तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना हो गया पाई आर एल, अर्धगोले का कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप समझ गए ना कि क्यों ये सब लग रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों में पाई आर कॉमन है। क्यों कॉमन है? आर का मान दोनों का सेम है, तो हम क्या करेंगे पाई आर बाहर निकालें। कभी भी आर एल का मान रख के गुना करके मत जोड़िएगा, नहीं तो फंस जाइएगा आप। कॉमन विधि का प्रयोग करिएगा तभी आप फंस नहीं सकते हैं। पाई आर का मान बाहर निकाल लीजिए। अब एल प्लस 2r, बस पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, फिर एल का मान 12.5, 2 गुना 3.5। कैलकुलेशन कीजिए, आंसर
हाँ जी, अब 0.5 में गुना कीजिएगा 22 से तो 11 हो जाएगा। ठीक, 12.5 प्लस 7, 11 गुना 19.5, 11 पच्चीस 55 का 5 हाथ में बच्चा 5, 11 9 99 है 5, 99 और 5 हो जाएगा 104 का 4 हाथ में 10, 11 या 10, 11 या 10 21 दशमलव 210.5 cm क्या 214 cm स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ हो गया किसका, खिलौने का। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 214.5 cm एक मीटर है, cm स्क्वायर घेर करके अच्छे से लिख दीजिए आंसर। इतना काम अगर ऐसे कर सकते हैं सब मान वगैरह लिख करके तब आपको 5 नंबर निश्चित रूप से मिल जाएंगे, और यदि नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अब आपने क्या क्या समझा इस वीडियो में, मतलब इस क्वेश्चन के लिए सूत्र को समझा, सूत्र को कहा क्या प्रयोग कीजिए, ये सब बातें समझे। इसी तरीके से आप प्रत्येक क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, तनिक भी परेशानी नहीं होगी और आसानी से आपको नंबर प्राप्त होगा। देख रहे हैं 13.1 4 नंबर क्वेश्चन, भुजा 7 cm वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, घन हो गया, घन घनाकार ब्लॉक के ऊपर ये घन हो गया मान लीजिए, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोलाध्यारोपित है, ठीक है ना, घन के ऊपर अर्धगोलाध्यारोपित है। तो जो अर्धगोले घन का जो किनारा है वो कितना है, 7 cm है। तो आपको बताना है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास तो क्या होगा, अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा, जब अर्धगोला उस किनारे पे है तो अधिकतम व्यास 7 cm ही होगा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप लिख सकते हैं अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 cm, क्योंकि 7 cm के किनारे पर ही बनाना है तो अधिकतम तो उतना ही होगा। फिर आगे इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठफल ज्ञात करना है, वही बात जो अभी 3 नंबर क्वेश्चन में बात हुआ है कि इस प्रकार से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो घन के ऊपर ही अर्धगोला है तो घन की ऊपरी सतह को तो घेर लेगा, तो कैसे निकाला जाएगा बताइए। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए। 6a² अरे भाई पहले ही तो बोलिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठफल, संपूर्ण कैसे लिखिएगा, एक पृष्ठ पर तो अर्धगोलाध्यारोपित है, संपूर्ण कैसे लिखिएगा, ठीक है, हाँ वैसे भी हो सकता है, संपूर्ण पृष्ठफल, ठीक है, वैसे भी हो सकता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ ऐसे भी हो सकता है ना, तो ऐसे भी हो जाएगा जैसे पिछला क्वेश्चन अभी बना हुआ है कि घन में 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ में से एक पृष्ठ पर खुद अर्धगोलाध्यारोपित है तो 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिख देंगे घन के 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, अब प्लस अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, ऐसे भी हो सकता था लेकिन वैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो घन का समग्र क्षेत्रफल 6l² हो जाएगा, 5 पृष्ठ का अगर बात करते तो 5l² होता, ठीक है ना। चलिए अब 2πr² माइनस πr², ठीक है, तब निकाल लेते हैं। l का मान कितना था 7, 2πr² में से i इसको घटेगा तो बच जाएगा
पाई स्क्वायर 22/7 गुने आर का मान हो जाएगा 7/2, क्योंकि जब व्यास 7 है तो हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा 11, और 7 6 के 42 में 7 से गुना कीजिए 11 7 70/2, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में बचा 1, 7 चौका 28 है 1 29 प्लस इसको तोड़िएगा तो 3 दूनी 6 8 दूनी 16। आंसर देखिए तो 8 4 12 का 2 अंत 1, 9 3 12 1 13 का 3 हाथ में बचा 1, 332 दिया है। देखिए 8 4 12 का 2 अंत 1, 9 3 12 1 13 का 3 हाथ में बचा 1, 332.5 दिया आंसर। चलिए ठीक है, तो इतना आपका आंसर आ गया 4 नंबर का। अब यही पे 5 नंबर की बात कर ली जाए। 5 नंबर सवाल में एक घनाकार ब्लॉक की एक फलक को अंदर से काटा गया। घनाकार ब्लॉक को क्या किया गया? अंदर से काटा गया, अंदर से यहां से काट के निकाला गया। तो अब यहाँ क्या होगा बताइए? यहाँ अब क्या होगा 5 नंबर क्वेश्चन के लिए? अंदर से काट के निकाला गया, अर्धगोलाकार गड्ढा व्यास किनारे के बराबर है, तो शेष बचे पृष्ठ क्षेत्रफल हम हाल ही में बनाए थे शायद। शेष बचे भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसमें एल का मान वगैरह नहीं दिया गया है, ठीक है। शेष बचे भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ पे अब क्या रखा जाए बताइए? जोड़ना था तो आपने बताया। अब जब काट के निकाला गया तो क्या कीजिएगा? काट के निकाला गया तो क्या कीजिएगा बताइए? अब हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त तो घट के निकल जा रहा है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल अब प्लस वक्त सेम लगेगा। घट के निकला तब भी वही, और नहीं घट के निकलता ऊपर से मतलब चिपका जाता तब भी वही। क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो पृष्ठ बढ़ जा रहा है ना, ऊपर पृष्ठ बढ़, इसमें और इसमें इतना ही अंतर है कि इसमें ऊपर बढ़ रहा है और इसमें अंदर बढ़ रहा है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बात करना है, इसलिए समझ रहे हैं ना। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब मान लगाते हैं 6L² माइनस पाई स्क्वायर में से 2 मतलब घट जाएगा तो प्लस पाई स्क्वायर बच जाएगा। अब L का और R का मान इसमें दिया नहीं है, तो 6L² रहेगा। R की जगह पे हो सकता है पाई L/2 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत? 6L² प्लस पाई बटा L²/4 क्रॉस मल्टी मतलब यहाँ विभिन्न का जोड़ अगर करते हैं तो 4 24L² प्लस पाई L², ठीक है। L² दोनों में कॉमन है, L² को बाहर निकाल दिए तो कितना बच गया? 24 प्लस पाई बटा 4। इस तरीके से जो प्राप्त हुआ यह आंसर हुआ। अब यहाँ पे कोई CM या DM नहीं दिया है, तो वर्ग इकाई कहना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक सिंगल होता तो इकाई बोलते, और अगर आयतन की बात की जाती तो घन इकाई बोलते। क्या बोलते? घन इकाई। क्षेत्रफलों की बात की जाएगी तो वर्ग इकाई, और सिर्फ सिंपल अगर सिर्फ लंबाई होता है या सिर्फ त्रिज्या होता तो इकाई बोलते, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो में हम लोगों ने 3 4 और 5 नंबर सवाल को देखा, जो कि तीनों के तीनों परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप इसकी प्रैक्टिस करें, और भी अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है, फंस रहा है, तो आप मतलब ऑफलाइन क्लास में तो क्लास में पूछते रहें, और यदि मतलब वीडियो देख के बना रहे हैं तो आप कमेंट करके सवाल को दे सकते हैं।